नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम है अपने यूट्यूब चैनल पे स्टॉक पिक्स में। मैं आपका प्यारा दोस्त संदीप। दोस्तों अभी हम बात करने वाले कोल इंडिया के बारे में। दोस्तों कोल इंडिया का फिलहाल ही दिनों में रिजल्ट आया था और वहाँ पे हमने बताया था किस तरह आपको वहाँ पे ट्रेड करना था, क्योंकि दोस्तों हमने कहा था जिस तरह से मार्केट की परिस्थिति है और जिस तरह के कोल इंडिया की परिस्थिति दिख रही है रिजल्ट के बाद, तो हमने कहा था उसको आपको डाउन साइड में ज़्यादा बातें खुलती हुई दिख रही है। तो आपको बात को समझना था और उसी समय आपको उसमें से प्रॉफिट बना हुआ था और निकल जाना था। जिनका प्रॉफिट नहीं था और शायद लॉस में हो गए तो उनको थोड़ा सा कॉशंस के लिए हमने कुछ बातें भी बताई थी, तो फॉलो करने के बाद एग्जीक्यूशन करने के बाद शायद उनका प्रॉफिट बना होगा। तो अभी हम बात करने वाले कोल इंडिया के बारे में, जो कि कोल इंडिया अभी फ़िलहाल में ही हमारी इंडिया का सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी रही है और जिसके कारण बहुत सारा हमारा प्रोडक्शन भी होते रहता है एनर्जी क्रिएट के लिए, जो हमें लगता है कोल उसके माध्यम से। तो अभी हम बात करने वाले कोल इंडिया के जो एक न्यूज़ आई है उसके बारे में। न्यूज़ में क्या बताया गया है उसके बारे में जानेंगे और इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ जाके रुकने की और बाइंग की लेवल बता रहा है हमें, ये भी जानेंगे, जिसके कारण हमारा प्रॉफिट बनेगा। दोस्तों अभी तक आपने डीमेट अकाउंट अपना खुलवाया नहीं होगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हमने अपस्टॉक्स लिंक दी हुई है, अकाउंट डीमेट अकाउंट के लिए लिंक दी हुई है। वहाँ पे जाइए, अपना अकाउंट खुलवाइए, क्योंकि जब तक अपना अकाउंट नहीं खुलवाओगे तब तक आपका प्रॉफिट नहीं बन सकता, क्योंकि प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में आपका डीमेट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। और जो हमने लिंक दी है वो अपस्टॉक्स की, उस अपस्टॉक्स में आपको फ्री ट्रेडिंग अकाउंट मिलेगा, उसके साथ में आपको डीमेट अकाउंट भी फ्री में मिलेगा। उसके साथ में दोस्तों मनी कंट्रोल का 1999 का जो सब्सक्रिप्शन है वो दोस्तों बिल्कुल फ्री मिल जाएगा 30 डेज़ के लिए। और दोस्तों 30 डेज़ के लिए आपको ब्रोकरेज भी नहीं लगेगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और आपको प्रॉफिट कमाने के लिए मार्केट में उतरना है। अगर आप मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं जानते, किस तरह ट्रेड किया जाता है, किस तरह से प्रॉफिट कमाया जाता है, अगर इसके बारे में जानते नहीं तो मेरा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उस पर जाके क्लिक किए, सीधा आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पे एंटर कर जाओगे और वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पाओगे, किस तरह से ट्रेड करना है या किस तरह से प्रॉफिट कमाना है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया के बारे में, तो चलिए हम जानते हैं न्यूज़ में किस तरह से कोल इंडिया के बारे में बताया गया, क्या इसमें और दुविधा है या फिर खुशी की लहर आने वाली है क्या। हम अब आए न्यूज़ के ऊपर। न्यूज़ में क्या बातें बताई जा रही है उसके बारे में थोड़ा सा गौर करेंगे। देखिए, कोल इंडिया ट्रेड यूनियंस बिगेन 3 day स्ट्राइक अराउंड 4 million ton of a coal output likely to be hit on average. On an average of coal India produce 1.3 million tons of coal every day, so it is estimated that the production loss due to 3 days strike would be around 4 million tons. Natulal Pandey, president of a Hind Mazdoor हिंद मजदूर एफिलेटेड हिंद खानदान मजदूर फेडरेशन। तो यहाँ पे आपको ये बात समझने की, यहाँ पे स्ट्राइक हुई जिसके कारण जो उनका प्रोडक्शन हो थोड़ा कम हो गया है। कम होने का नतीजा मालूम है आपको दोस्तों, अगर कोई प्रोडक्शन कम होता है तो डेफिनेटली उनमें थोड़ा सा दबाव बन जाता है, उसको जो कोल प्रोवाइड करना है आगे वो उन पर प्रेशर आ जाएगा। तो यह प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट डिसीजन टू अलाउ कमर्शियल कोल माइनिंग, कोल इंडिया ट्रेड यूनियन started their three day trade beginning Thursday, a move that may around 4 million tons of प्रोडक्शन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बड़ी चीज़ है जो कि गवर्नमेंट एक तरफ कहता है कि हम कोल इंडिया को बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ बात भी करते हैं कि हम प्राइवेट कोल माइनिंग को भी ही इजाज़त देंगे। तो इसके चलते वहाँ पे जो वर्कर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें बहुत सारा उनका नुकसान हो गया है कोल इंडिया का पिछले 3 दिनों से। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान सहता हुआ कोल इंडिया, द यूनियंस ऑफ on Thursday went on a strike from the first shift, which begins at 600 Hrs. Natulal Pandey, president of HMS affiliated Hind Khandan Mazdoor Federation, said on an average coal India produce 1.3 million tons of coal every day. So it is estimated that production loss due to 3 days strike would be around 4 million ton, Pandey said. यहाँ पे आप बात सोच समझिए, जो एक दिन में 4 मिलियन टन यहाँ पे उनका जो कोल प्रोडक्शन होता था वो लगभग 1.3 मिलियन टन हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी लॉस वाली बात यहाँ पे सामने आई है, जिसके कारण यहाँ पे समझता है कि कुछ आने वाले दिनों में यहाँ पे हमें कोल इंडिया में थोड़ा सा दबाव देखने मिल सकता है। द मूव कम्स एट अ टाइम व्हेन द गवर्नमेंट हैज सेट एम्बिशियस 1 मिलियन टन्स ऑफ कोल आउटपुट फॉर कोल इंडिया, विच अकाउंट्स फॉर ओवर 80% फॉर डोमेस्टिक कोल आउटपुट। यहाँ पे
जो हमारा एम्बिशंस रखते हैं गवर्नमेंट, उसके बावजूद ऐसी बड़ी दुविधा आती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा संकट हमें गहराता हुआ दिख रहा है कोल इंडिया पे। पांडे सेड द Janjara area of Eastern coal fields 5% on the ICTU member, one in TUC and the 3 HMS who were in a strike have been arrested। कि जो स्ट्राइक पे थे उनको अरेस्ट कर लिया। इसे पांडे जी ने यहाँ पे बात बताई जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी मार्केट में उनका हमें प्रेशर देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। फर्दर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द BCCL Coal India arm have not gone to work, and as a result emergency service such as the hospitals in the mines have been paralyzed, पांडे said। देखिए यहाँ पे जो लोग BCCL में और कोल इंडिया में अभी भी कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, एज ए रिजल्ट समझ में आ रहा है कि कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया है पैरालाइज होने के कारण। तो बिसाइड द जनरल मैनेजर ऑफ द सोहागपुर एरिया ऑफ SECL and Coal India arm has called outsider to work in the mine, which is an extraordinary situation and this हैज़ नेवर हैपन टू कोल इंडिया। देखिए जैसे स्ट्राइक हुई है कोल इंडिया में जो कि कभी हुआ नहीं था, यहाँ पे जो बातें बताई गई है, तो यहाँ पे आपको समझना है किस तरह इसको अभी जज करना है, किसके कारण आपका प्रॉफिट होने वाला है। तो प्रॉफिट करने के लिए आपको सिचुएशन को समझना है। आप इसमें शॉर्ट सेलिंग करके भी पैसा कमा सकते हैं या फिर पुट खरीद के कर सकते हैं। ऑन वेडनेसडे टॉक्स बिटवीन कोल इंडिया ट्रेड यूनियंस एंड द गवर्नमेंट ओवर द इश्यू ऑफ अ कमर्शियल कोल माइनिंग फेल्ड। A virtual meeting was held between Coal Minister प्रहलाद जोशी एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ट्रेड यूनियंस ऑन वेडनेसडे। यहाँ पे बातचीत हुई है उनके बारे में, तो यहाँ पे ज़रूरी था कि किस तरह बातचीत हो रही है, किस तरह से इनके जो बातचीत होने के बाद रिजल्ट आएंगे। तो अभी भी ये चल रही है डिस्कशन, तो हम जानेंगे। अभी तो वेडनेसडे को हुआ था, शायद अभी भी डिस्कशन होना बाकी है, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारा दबाव देखने मिलने वाला है। दोस्तों आपको जानना है इसके बारे में, रेजिस्टेंस और उसके सपोर्ट के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं पे आउट पास के पास। जैसे मैंने आपको बात की है कि अभी यहाँ पे हमें प्रेशर्स देखने मिल सकते हैं, और मैंने जैसे रिजल्ट आने के बाद कहा था कि यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने मिलेगा, और उसी तरह से बात को फॉलो करते हुए आप चल रहे होंगे। शायद तो आपको प्रॉफिट में एक बात दिखी होगी कि आपने प्रॉफिट कमाया होगा, तो बहुत ही बढ़िया। अगर आप लॉस में जा रहे हैं तो दोस्तों तैयार हो जाइए। अगर आपका लॉस रुकाना है तो आपको ट्रेडिंग में आना पड़ेगा, इसमें मौका मिलेगा आपको, तो उसमें से आप निकल सकते हो। तो यह देखिए ट्रेडिंग का रेटिंग क्या चल रहा है, टेक्निकल्स का वेरी बेरिश का है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टफ होना पड़ेगा। और आपको प्रॉफिट बनाने के लिए आपको मोमेंटम के लिए साथ में पकड़ के चलना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो अगर निफ्टी और जो मार्केट का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से ये भी ट्रेड थोड़ा करेगा, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको इंट्राडे में जाके प्रॉफिट कमाना है। और अगर आप चाहते हैं उसको नहीं ट्रेड करना है तो उसको एक्यूमुलेट करके, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करके आपको एवरेज करके उसमें से प्रॉफिट में आना है और आपको निकल जाना है। यह देखिए यहाँ पे मूविंग एवरेज की बात करेंगे तो मूविंग एवरेज 6 में से 5 बोल रहा है कि हमें यहाँ पे कोई चांस नहीं लग रहा है कि इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ये कि ऐसा एवरेज है जो कि कह रहा है कि हमें यहाँ पे चांस दिख रहा है। इंडिकेटर्स देखिए, टेक्निकल इंडिकेटर 6 में से 7 में से 5 ही कह रहे हैं जो कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गिरावट, और उसमें से 2 कह रहे हैं कि अभी यहाँ से यही रहेगा। और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जो है डाइवर्जन, वो इसमें देखिए क्रॉसओवर जो बात है मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, उसमें 3 में से 2 कह रहे हैं कि हमें इसमें कोई मोमेंट नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ से मार्केट और नीचे जाएगा। और एक है कि उसमें कह रहा है कि अभी यहाँ से और एक ग्रोथ दिख सकती है। अभी हम पावर चार्ट की बात करेंगे तो पावर चार्ट में देखेंगे कि यहाँ रेजिस्टेंस किस तरह से है और किस तरह से इसके सपोर्ट है। पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस 134.80 का था, उसको ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट ऊपरी लेवल पे क्लोज हो गया। दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे 136 का है और तीसरा वाला यहाँ पे 137 का है, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस माना गया है इसके हिसाब से, जो कि पिछले ट्रेडिंग सेशन से। सपोर्ट की बात करते हैं 132.62 का सपोर्ट है, उसको हेल्ड करने की कोशिश करते हैं, हमेशा होल्ड करने की कोशिश करता है, जो कि अच्छी बात है, उसके नीचे नहीं जाता। सपोर्ट रहा दूसरा 131.60 का, जो कि बहुत ही बढ़िया रहा है अभी तक का। एक 130.60 को 132.60 को होल्ड करता है, तो अगर टूट जाता है ऊपर वाला तो ये नीचे और चला जाएगा। 131.60 का ये है। फिर उसके बाद थर्ड वाला 130.40 का एक सपोर्ट है, जो कि बहुत ही बढ़िया रहेगा और बड़ा सपोर्ट है। अगर इसको टूट जाता है, जैसे कि मैंने कहा है कि पिछले वीडियो में, इसको 130 का एक बड़ा सपोर्ट है, उसके बाद ही इसमें मार्केट टोटली बेरिश हो सकता है। तो आप तैयार रहिए कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है इसके बारे में जानने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों यार शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।